Let's improve English. अपने बाल पीछे करो, उसके बाल उसकी आंखों तक आते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बालों के बारे में, हेयर के बारे में। हेयर को यूज़ करके हम कैसी कैसी बातें करते हैं उनकी इंग्लिश में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो को देखने में, आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम कैसी कैसी बातें करते हैं अपने बालों के बारे में, इंग्लिश में कैसे करेंगे उन्हें आप सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपके बाल उड़ जाएंगे, गंजे हो जाओगे, आप सोच लेना। तो फ्रेंड्स, अगर टकले होने से आपको बचना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो और जल्दी टकले हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द जोक, सो लेट्स स्टार्ट। अपने बाल पीछे करो, इंग्लिश में कहेंगे पुश योर हेयर बैक। पुश योर हेयर बैक, सिंपली। कितना आसान लगता है ना। हिंदी में जब बोलते हैं तो आपको लगता होगा बड़ा मुश्किल है, और जब मैं इंग्लिश में उसे कहता हूं तो आपको लगता होगा अरे ये तो बड़ा आसान था, मुझे क्यों नहीं आया। सो फ्रेंड्स, इट हैपेंस। पुश योर हेयर बैक, उसके बाल उसकी आंखों तक आते हैं। His hair reaches his eyes. His hair falls over his eyes. Now here's another thing to learn. अब एक्चुअली क्या होता है कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हेयर तो इतने सारे हैं यार, फिर भी इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रहे हैं। His hair reaches क्यों, his hair reach क्यों नहीं। क्योंकि हेयर का मतलब होता है जो अपने हेड पे, ये पूरा हेयर का जो मास होता है, कलेक्टिवली इसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और इसीलिए इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। और जब हम किसी पर्टिकुलरली एक बाल की बात कर रहे हो, दो बालों की बात कर रहे हो, तब उसे हम काउंटेबल मानते हुए हेयर्स कह सकते हैं, और उसके साथ फिर प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन जब हम सर पर हेयर की बात करें कलेक्टिवली तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। हिज हेयर रीचेज हिज आइज, हिज हेयर फॉल्स ओवर हिज आइज। हेयर को काउंटेबल मानते हुए हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं his hair is tousled. His hair is tousled. वैसे उसके बाल जब खराब है, बिखरे हुए हैं, तो उसको आप untidy या फिर messy भी कह सकते हैं। His hair is messy. His hair is untidy. उसके बाल कंघी नहीं किए हुए हैं, उसके बालों पे कंघी नहीं हो रखी है, इसको हम कह सकते हैं his hair is uncombed. His hair is uncombed, यानी उसके बालों की कंघी नहीं हो रखी है। उसके बाल उलझे हुए हैं, उसके बाल संवरे हुए नहीं हैं, इन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। His hair is tangled. His hair is tangled. उसके बाल संवरे हुए नहीं हैं। His hair is disheveled. His hair is disheveled. उसके हेयर disheveled है, मतलब संवरे हुए नहीं है। और ये बहुत ही कॉमन वर्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब इसकी जगह पे untidy, messy कहेंगे, tangled कहेंगे तो वो ज़्यादा कॉमन है। His hair is untangled, messy, untidy. His hair is messed up, like that. His hair is disheveled. अब फ्रेंड्स, अब आप देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर को हम काउंटेबल कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इस बाल को कान के पीछे कर लो। There is a hair in this vegetable curry. अब यहाँ पर मैं हेड पर उगने वाले बालों की कलेक्टिवली बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस एक बाल की बात कर रहा हूँ जो सब्जी में पड़ा हुआ है। यार बड़ा मूड खराब कर रहा है। क्या होता है, कितनी टेस्टी सब्जी हो, अगर उसमें बाल आ जाए ना तो सारा मूड खराब हो जाता है। इट स्पॉइल्स योर मूड, इट स्पॉइल्स योर मूड वेरी बैडली। सो देयर इज अ हेयर इन दिस वेजिटेबल करी, यानी इस करी में, इस सब्जी में एक हेयर है। यहाँ पर आप हेयर के लिए स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। देयर इज अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन दिस वेजिटेबल करी, और देयर इज अ हेयर इन दिस करी। इस बाल को कान के पीछे कर लो। यहाँ पर भी मैं एक ही बाल की बात कर रहा हूँ, आपके कान के आगे आ रहा है, पीछे कर लो इसे। पुश दिस हेयर बिहाइंड योर ईयर। पुश दिस हेयर बिहाइंड योर ईयर। तो इस तरह से आप हेयर को काउंटेबल ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं कि जैसे सब्जी में दो बाल पड़े हुए, सो देयर आर 2 hairs इन द वेजिटेबल, तो यहाँ पर आप हेयर्स कह सकते हैं। वहां तुम्हें एक लंबे बालों वाला आदमी मिलेगा, मुझे घुंघराले बालों वाले लोग नहीं पसंद। कैसे कहेंगे? यू विल सी अ लॉन्ग हेयर्ड मैन देयर। यू विल सी अ लॉन्ग हेयर्ड मैन देयर। वहां पर एक ऐसा मैन मिलेगा हु इज लॉन्ग हेयर्ड, यानी उसके लंबे बाल है। ऐसे कहेंगे आई डोंट लाइक कर्ली हेयर्ड पीपल। सो किसी के बाल लंबे हैं तो वो कैसा है, वो लॉन्ग हेयर्ड है। कोई कर्ली हेयर्ड हो सकता है, डार्क हेयर्ड हो सकता है, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग हेयर्ड, शॉर्ट हेयर्ड, ऐसे आप कह सकते हैं। एडजेक्टिव की तरह ये यूज होते हैं वर्ड्स। तुम तो बाल की खाल निकाल रहे हो, तो यहाँ पर इसका मीनिंग इडियमेटिक हो गया। अब बाल की खाल निकालना बंद करो। यू आर स्प्लिटिंग हेयर्स।
बाल की खाल निकालने का मतलब है छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर उनका इशू बनाकर और उनके बारे में आर्ग्यू करते जाना, बात करते जाना। किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है और उसको हम बड़ा बना रहे हैं, तो बाल की खाल उतार रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं। यहाँ पर इस इडियम में हेयर्स होता है तो हेयर नहीं करना है। अब बाल की खाल निकालना बंद करो। स्टॉप स्प्लिटिंग हेयर्स नाउ। स्टॉप स्प्लिटिंग हेयर्स नाउ। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुमने उसका बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किसी का बाल भी बांका ना करना मतलब कि उसका जरा सा भी नुकसान ना करना, उसको जरा भी चोट ना पहुंचाना। इंग्लिश में इडियम है हार्म अ हेयर ऑन समवन्स हेड। यू कांट इवन हार्म अ हेयर ऑन माई हेड। ये मत सोचना कि मैं लिटरली इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको लिटरली, बल्कि इडियम है इंग्लिश में ये इडियम एग्जिस्ट करता है। यू कांट इवन हार्म अ हेयर ऑन माई हेड, यानी तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुमने उसका बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। I won't spare you if you even harm a hair on his head. If you even harm a hair on his head, I won't spare you. I'm not gonna spare you. अपने बाल ठीक कर लो। सिंपल सी बात है, कैसे कहेंगे? Do your hair. Do your hair. जी हाँ, हम सिर्फ do कह सकते हैं। Do your hair. यानी अपने बाल ठीक कर लो। या फिर fix your hair. बिल्कुल, जैसे हम मशीन्स के लिए यूज करते हैं, अपना फोन ठीक कर लो, fix your phone. अपना फोन ठीक करवा लो, गेट योर फोन फिक्स्ड। बालों के लिए भी हम फिक्स योर हेयर। जी हाँ, ये कॉमन है अमेरिकन इंग्लिश में, फिक्स योर हेयर। ब्रश योर हेयर, अगर आप ब्रश करके ठीक करोगे तो आप बोल सकते हो ब्रश योर हेयर। कॉम योर हेयर, सिंपल, कंघी कर लो। मेरे बाल मत खींचो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट पुल माई हेयर। डोंट पुल माई हेयर। मैं बाल बढ़ाने की सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग माई हेयर। या फिर आई एम प्लानिंग टू ग्रो माई हेयर। यहां पर मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं। कई बार लोग बोलते हैं आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग, लेकिन क्या होता है थिंकिंग को फॉलो नहीं करता टू। थिंक के साथ हम टू नहीं लगाते बल्कि अबाउट या फिर ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो हमें ये बात समझनी होती है कि कुछ वर्ब्स, कुछ नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव्स अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लेते हैं, हमें उन्हें ऐसे ही मेमोराइज करना है, हमें उन्हें ऐसे ही समझना है। उसने मुझे मेरे बाल पकड़ के खींचा, इंग्लिश में कहेंगे He grabbed me by the hair. He grabbed me by my hair or by the hair. मेरे बाल झड़ने लग गए हैं। I have started losing my hair. I have started losing my hair. वो अपने बालों में हाथ फेरता रहता है। इंग्लिश में कहेंगे He keeps running his hand through his hair. He keeps running his hand through his hair. He keeps running his hand through his hair. सोचता है बड़ा ही स्मार्ट है और सब उस पर मरे जा रहे हैं उसके बाल फेरने के स्टाइल पे। आप छोटे बालों में ही अच्छे लगते हो, इंग्लिश में कह सकते हैं यू लुक नाइस विद योर हेयर शॉर्ट। विद योर हेयर शॉर्ट, अगर कहना लंबे बालों में अच्छे लगते हो, यू लुक नाइस विद योर हेयर लॉन्ग। विद योर हेयर लॉन्ग। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। वी आर गोना टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।